स्पोकन इंग्लिश सीखना मतलब बेसिक ग्रामर, वोकेबलरी और स्पीकिंग प्रैक्टिस सीखना। वैसे तो बेसिक ग्रामर के रूल्स होते हैं, बहुत सारे चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि बेसिक ग्रामर हवा में सीखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। बेसिक ग्रामर के रूल्स हो गए, फार्मूलाज हो गए, लेकिन उसके साथ उस फार्मूलाज के हिसाब से हमें सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। हमें हिंदी में सेंटेंस 12 एक्टिव वॉइस टेंस में बनाना आना चाहिए। पैसिव के 8 पैसिव वॉइस टेंस है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेंटेंस बनाना आना चाहिए, और वही चीज़ हम सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक जगताप और स्वागत है लर्न हटके विद दीपक इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश, मोटिवेशन और क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आपको इंग्लिश में हिंदी के सेंटेंस से शुरुआत में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखना होगा। जरूरी नहीं हर वक्त बोलते वक्त पहले आप हिंदी सेंटेंस लो, ट्रांसलेट करो। एक बार आपको आदत हो जाएगी तो आप अपने आप फास्ट स्पीड से ट्रांसलेशन या डायरेक्टली इंग्लिश में थिंकिंग करोगे। लेकिन आज के लिए हमने टॉपिक लिया है कि कैसे एक हिंदी सेंटेंस लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हम फैसला लेते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे हम 12 एक्टिव वॉइस टेंस में कन्वर्ट करेंगे और 8 पैसिव वॉइस टेंस में कन्वर्ट करेंगे। पहले हिंदी में करेंगे और हिंदी सेंटेंस का तुरंत इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे, और उस टेंस का फॉर्मूला क्या है वो भी बताएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो 12 टेंस आप जानते हो, 3 मेन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके 4 सब टाइप्स हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कुल मिला के 12 हो गए। एक्टिव वॉइस में 12 है, पैसिव वॉइस में 8 है। 4 टेंस नहीं है। पैसिव वॉइस में कौन से 4 टेंस नहीं है, इसके बारे में हमने एक पिछला वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। टेंस एक्सरसाइज सीरीज में ये हमारा 5वां वीडियो है। आप पहले 4 वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। तो चलिए, हमने सेंटेंस लिया, हम फैसला लेते हैं। उसमें सब्जेक्ट है हम, वही। फैसला लेना, टेक अ डिसीजन। टेक इज अ वर्ब एंड डिसीजन इज अ ऑब्जेक्ट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहले हम ये वाक्य हिंदी में बनाएंगे, फिर इंग्लिश में बनाएंगे। पहले मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला बताता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस हिंदी में, हम फैसला लेते हैं। इंग्लिश क्या होगा इसका? वी टेक अ डिसीजन। ध्यान से देखिए। दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा वही सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी में होगा, हम फैसला ले रहे हैं। वी आर टेकिंग अ डिसीजन। तो ये हो गया दूसरा टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा हिंदी सेंटेंस होगा, हम फैसला ले चुके हैं। इंग्लिश उसका ट्रांसलेशन होगा, वी हैव टेकन अ डिसीजन। आपको ये फॉर्मूलाज और सेंटेंसेस साइड में दिख जाएंगे। आपको खाली सुनना है प्रॉपर तरीके से और याद रखना है। तो तीसरा सेंटेंस हो गया। चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हिंदी में ये टेंस होता ही नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा ही वाक्य बनता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ये समझ में आने के लिए हम इसका हिंदी सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, हम फैसला लेते आ रहे हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, वी हैव बीन टेकिंग अ डिसीजन। तो ये हो गए 4 प्रेजेंट के। अब 5वां है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और हिंदी सेंटेंस होगा, हमने फैसला
लिया। यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, वी टुक अ डिसीजन। तो चलिए छठा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस इंग्लिश में होगा, पहले हिंदी में बनाते हैं, हम फैसला ले रहे थे। इंग्लिश होगा इसका ट्रांसलेशन, वी वेर टेकिंग अ डिसीजन। तो ये हो गया छठा टेंस। सातवां टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इस टेंस में हिंदी सेंटेंस होगा, हम फैसला ले चुके थे। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, वी हैड टेकन अ डिसीजन। अभी आठवां टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी सेंटेंस होगा, हम फैसला लेते आ रहे थे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, वी हैड बीन टेकिंग अ डिसीजन। सेंटेंस फिर से सुनिए, वी हैड बीन टेकिंग अ डिसीजन। तो ये हो गए 8 टेंस प्रेजेंट और पास्ट के। अभी 4 बाकी है फ्यूचर के एक्टिव वॉइस। 9वां टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शाल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी सेंटेंस होगा, हम फैसला लेंगे। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, वी विल टेक अ डिसीजन। तो 9वां टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शाल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। उसका हिंदी सेंटेंस होगा, हम फैसला ले रहे होंगे। वी विल बी टेकिंग अ डिसीजन। यह है इसका इंग्लिश सेंटेंस। तो ये हो गया 10वां टेंस। 11वां टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शाल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी सेंटेंस होगा, हम फैसला ले चुके होंगे। भविष्य में निश्चित समय पर क्रिया पूरी हो गई होगी। वी विल हैव टेकन अ डिसीजन। ये हो गया 11वां टेंस। और 12वां लास्ट का एक्टिव वॉइस टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी सेंटेंस होगा, हम फैसला लेते आ रहे होंगे। और इंग्लिश में होगा, वी विल हैव बीन टेकिंग अ डिसीजन। तो दोस्तों ये हो गए 12 एक्टिव वॉइस टेंसेस। उसमें हमने फॉर्मूला देखा, हिंदी सेंटेंस देखा और वो इंग्लिश में कैसे होता है ये भी देखा। अब पैसिव वॉइस के 8 टेंस देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी सेंटेंस होगा, हमारे द्वारा फैसला लिया जाता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, अ डिसीजन इज टेकन बाय अस। दूसरा पैसिव वॉइस टेंस है कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी सेंटेंस होगा, हमारे द्वारा फैसला लिया जा रहा है। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, अ डिसीजन इज बीइंग टेकन बाय अस। तीसरा पैसिव वॉइस का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी सेंटेंस होगा, हमारे द्वारा फैसला लिया जा चुका होगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, अ डिसीजन हैज बीन
टेकन बाय अस। तो ये हो गए 3 पैसिव वॉइस प्रेजेंट के। अभी चौथा पैसिव वॉइस सिंपल पास्ट टेंस पैसिव वॉइस। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी सेंटेंस होगा हमारे द्वारा फैसला लिया गया। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका अ डिसीजन वाज टेकन बाय अस। तो पांचवा टेंस होगा पैसिव वॉइस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी सेंटेंस होगा हमारे द्वारा फैसला लिया जा रहा था। अ डिसीजन वाज बीइंग टेकन बाय अस। ये होगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। छठा पैसिव वॉइस का टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी सेंटेंस होगा हमारे द्वारा फैसला लिया जा चुका था। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा अ डिसीजन हैड बीन टेकन बाय अस। तो सातवां टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस पैसिव वॉइस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शाल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस हिंदी सेंटेंस होगा हमारे द्वारा फैसला लिया जाएगा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा अ डिसीजन विल बी टेकन बाय अस। और आखिरी 8 नंबर का पैसिव वॉइस का टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव वॉइस का हिंदी का सेंटेंस होगा हमारे द्वारा फैसला लिया जा चुका होगा। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा अ डिसीजन विल हैव बीन टेकन बाय अस। तो दोस्तों ये हो गए टोटल 20 सेंटेंसेस, 12 एक्टिव वॉइस और 8 पैसिव वॉइस। ऐसे ही आपको अलग अलग सेंटेंसेस लेने हैं और पहले हिंदी में बनाना है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके बारे में हमने बहुत सारे आर्टिकल्स हमारी वेबसाइट learnhatke.com पर लिखे हैं। आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपकी स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।